Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve third part of exercise 11.2 from chapter Understanding Quadrilateral and question 1 to 7 हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप क्वेश्चन 1 to 7 एंड अदर वीडियोज देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन 8 इज इन द फॉलोइंग फिगर बोथ ABCD एंड PQRS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये आपका गिवन फिगर है, इसमें हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपका गिवन फिगर है। सबसे पहले हम इस फिगर को समझते हैं। तो देखिए इसमें ABC एंड D ये एक पैरेललोग्राम है। अगर इस फिगर को हम ऐसे ढक दें तो देखिए ABCD क्लियर एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से अगर इस पार्ट को हम ढक दें तो देखिए PQRS ये एक दूसरा पैरेललोग्राम है। तो दो पैरेललोग्राम है क्वेश्चन में। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। तो x कहाँ है? S इस पोजीशन में है, ठीक है, यहाँ पे x है। तो और ये जो लाइनिंग है इसे देखिए ध्यान से। तो ये हमारा एक ट्रायंगल का शेप है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, और एंगल्स भी देखिए ये 120 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री, क्लियर। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स इसका हमारा कहाँ से आएगा? ये R है एंगल, तो इसका अपोजिट P पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इस एंगल में पैरेलल में ABCD में एंगल A इसका अपोजिट ये C 120 हो सकता है, ठीक है। बट हम इधर से सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम इस P को सॉल्व कर लेंगे। तो एंगल x ये है इस ट्रायंगल के अंदर। x निकालने के लिए तो हमें ट्रायंगल को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस P को y मान लेते हैं, x y, एंड इस एंगल को है ना, पॉइंट B को, इस एंगल को हम z मान लेते हैं, क्लियर। अब देखिए ये एंगल P है ना, इसको अगर हम ढक दें तो PQRS में है ना, इस B को अभी आप इग्नोर कीजिए। तो देखिए PQRS में ये पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये जो 50 डिग्री है एंगल R, इसका अपोजिट एंगल P यानी कि P इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल P हमारा क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री एज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ दो पैरेललोग्राम है तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं PQRS को। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है। तो एंगल P आ गया हमारा x y z में से एक एंगल हमें पता चल गया। अब हमें ये एंगल z चाहिए, तो z पॉइंट B पे है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए आप पैरेललोग्राम ABC एंड D में, तो ABCD में हम क्या देख रहे हैं, एंगल A एंड एंगल B एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स हम इस z को निकाल सकते हैं। तो वही अब हम लिख लेंगे, नाउ इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल Z प्लस ये A 120 डिग्री, ठीक है, प्लस 120 डिग्री विच इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, किस कारण? बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल। नाउ एंगल Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ये प्लस है तो इधर माइनस 120 डिग्री। एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो Z हमारा आ गया, ये Z आ गया 60 डिग्री। अब तो हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो ट्रायंगल P ये B, अच्छा इस पॉइंट को हम O ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारा नेम क्या हो जाएगा? POB, ठीक है। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल POB, ठीक है। तो ट्रायंगल POB में क्या हो जाएगा? 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये x एंगल, इन तीनों को प्लस करेंगे। तो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी भी लिखना होगा, तो लिख लेंगे हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। नाउ एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये दोनों प्लस में है तो प्लस माइनस बन जाएगा, इसलिए माइनस का साइन, एंड 50 प्लस 60 इज 110। तो यहाँ आ गया 110 डिग्री,
देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू। ठीक है, तो नाउ ये x हमारा हो गया 70 डिग्री। अब यहाँ देखिए 70 प्लस 50 प्लस 60 करेंगे तो 180 डिग्री। तो आ गया ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर, एंड x की वैल्यू 70 डिग्री ये फाइंड हो गया। क्वेश्चन 9 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। फाइंड एंगल ACD, एंगल ADC, एंगल CAD। एंड ये आपका गिवन फिगर है। तो गिवन फिगर में क्लियर है कि डायगोनल DB एंड AC है जिसे कि पॉइंट O बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर, एंड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से समझिए। तो ये आपका गिवन फिगर है। ठीक है, तो इस गिवन ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, दैट मीन्स AB इक्वल पैरेलल होंगे DC के। ठीक है, इसी तरह से AD इक्वल एंड पैरेलल होगा CD के। ठीक है, नाउ ये जो गिवन है एंगल 46 डिग्री, 68, 30 डिग्री, इसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए एंगल का नाम हमने, जैसे ये पॉइंट B पे देखिए 46 डिग्री, एंड B कहाँ से यहाँ पूरा B है, बट यहाँ हाफ में एंगल दिया गया है। ठीक है, तो जब भी हाफ में हो तो वहाँ पे हम एंगल का नाम इस तरीके से लिखेंगे, एंगल CBD। ठीक है, तो एंगल CBD बीच में आ गया B, तो B हो गया 46। देखिए 46 डिग्री CBD हमने क्यों लिखा, क्योंकि इस तरह से जब हम करेंगे तो ये जो ट्राइंगल CBD बन रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर में B पार्ट जो है उसमें 46। इसी तरह एंगल D इस ट्राइंगल के D पार्ट में है 30 डिग्री। क्लियर, तो इसीलिए हमने लिख लिया एंगल CBD इज इक्वल टू 46 डिग्री गिवन हो गया। अब इसी तरह से O पॉइंट पे 68 डिग्री इस साइड में दे रखा है, दैट मीन्स AOD ट्राइंगल, ये 68 डिग्री कहाँ रहा है, AOD ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो इसे नाम दे देंगे हम एंगल AOD इज इक्वल टू 68। जो सेंटर में नाम होता है उसी की बात की जाती है, बट लिखते हैं इस तरीके से। नाउ D पे देखिए 30 डिग्री है, तो D हमारा किधर है, BDC। ठीक है, एंगल BD एंड C ये 30 डिग्री, तीनों हमारा गिवन है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हमें एंगल ACD बताना है ना, ACD को बताने हैं। तो ACD में देखिए ACD इधर का छुपा दीजिए, अभी हम देख रहे हैं ACD। तो इस ACD में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 68 डिग्री का एंगल है, एंड यहाँ पे क्लियर है स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक इधर से एंगल जा रहा है, तो निश्चित है कि इधर का भी पॉइंट हम बना लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा COD एंगल। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट बना लेते हैं। तो फर्स्ट हम ये ज्योमेट्रिकल फैक्ट लिख लेते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन आर इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इन दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर भी आप इसे लिख सकते हो 180 डिग्री। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल AOD है ना, AOD में O 68 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस COD है ना, एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए O यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों एंगल की बात हो रही है, तो इस पॉइंट का नाम O है, तो पूरे को हमें लेना है, इसीलिए एंगल इस तरीके से लिखेंगे। तो AOD इस साइड का प्लस इस साइड का O, दोनों O प्लस करेंगे तो उसे हमने इस तरीके से लिख लिया। नाउ AOD 68 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 68 डिग्री प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल COD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 68 डिग्री, तो इज इक्वल टू इसे माइनस करेंगे तो 38 डिग्री। अब देखिए COD, तो ये एंगल हमारा बन गया 38 डिग्री। क्लियर, अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन से पूछा जा रहा है एंगल ACD ये पूछा जा रहा है, तो पॉइंट C है ना, ACD में पॉइंट C निकालने में, इस C को यहाँ पे इस एंगल को निकालना, ACD में इस एंगल को निकालना है हमें। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल को हम ले लेंगे, ट्राइंगल लेंगे COD ट्राइंगल में देखेंगे, तो देखिए दो एंगल है तो थर्ड तो हमारा निकल ही जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ इन ट्राइंगल COD। ठीक है,
तो COD। इस ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे, ये O पॉइंट हमारे पास है तो इसे हम लिख लेंगे एंगल COD। तो एंगल COD प्लस, अब देखिए ये 38 का हो गया हमारा COD। नाउ 30 डिग्री, तो इसे हम क्या लिखेंगे ODC। तो एंगल ODC प्लस, देखिए D बीच में है तो D 30 डिग्री। एंड अब इस पॉइंट C को हमें लिखना है, ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे DCO। क्लियर, देखिए COD प्लस ODC प्लस DCO। तो एंगल DCO, O D एंड C तीनों एक बार सेंटर में, इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी से हो गया, ठीक है। नाउ COD कितना है, तो COD 38 डिग्री, ये हो गया 38 डिग्री प्लस ODC यानी कि D पॉइंट की बात हो रही जो कि 30 है, तो 30 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 38 प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, 180 माइनस 68 करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 112 डिग्री, ठीक है। तो COD ये O, ये हमारा हो गया 112 डिग्री, ठीक है। ये हमने रॉन्ग कर दिया था, इसे पहले सुधार लेते हैं, 112 डिग्री। नाउ COD, अब देखिए COD, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 112 डिग्री, क्लियर, प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 112 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाता है 142 डिग्री, माइनस किया तो ये आ गया 38 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा 38 डिग्री होगा। तो कौन सा पॉइंट 38 हुआ, पॉइंट C, DCO में C। तो देखिए DCO ये जो एंगल आया हमारा, ये निकल कर आ गया 38 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन देखिए, एंगल ACD पॉइंट C की बात की जा रही है, तो C हमारा आ गया 38 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ACD इक्वल टू 38 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू 38 डिग्री इज द आंसर। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। नाउ सब पार्ट सेकेंड देख लेते हैं। तो ये हमारा एंगल ADC, तो देखिए क्या निकालना है, ADC, इस एंगल को निकालना है, ठीक है, ADC। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है ना, दो बराबर भाग में बट रहा है, तो इसे हम लिख देखिए कर सकते हैं, ADC पूरा कैसे बनेगा, एंगल ADO प्लस ODC, है ना, जैसे इसे छुपाते तो देखिए ADO प्लस ODC करेंगे तो हमारा कंप्लीट ADC आ जाएगा। तो यही फर्स्ट हम लिख लेते हैं, एंगल ADC इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ADO प्लस एंगल ODC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ फिगर को देखिए, ADO मतलब ये एंगल है ना, इस एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू, देखिए इस पूरे फिगर को हम देखें, ये पैरेललोग्राम है एंड इस लाइन को देखिए, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन पे एक एंगल यहाँ पे B है इस साइड में, और इन ट्रांसवर्सल लाइन के जैसे एक साइड में ये है दूसरे साइड में ये है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये 46 है ना। एंगल CBO नहीं सॉरी CBO, हाँ CBO 46 है, तो दैट मीन्स एंगल ADO ये 46 होगा, 46 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हमारा बन जाएगा 46 डिग्री। तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे, ADO एंगल इज इक्वल टू, एंगल ADO इज इक्वल टू, ADO इज इक्वल टू क्या हो रहा है, OBC, B को लेना है, ये दोनों अल्टरनेटिव है, तो लिखेंगे एंगल OBC। तो किस रीजन से वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं रीजन लिख दे रही हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। तो देयरफॉर एंगल ADO इज इक्वल टू क्या हो गया, OBC 46, तो ये हो गया हमारा 46 डिग्री। एंगल ADO तो हमने लिख लिया, ADO इज इक्वल टू 46 डिग्री, क्लियर। तो देयरफॉर अब हमें ADC पूछा जा रहा है, तो देयरफॉर एंगल ADC
सी इज इक्वल टू, ए डी सी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ए डी ओ प्लस ओ डी सी हमने लिखा है, इसे फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल ए डी ओ प्लस एंगल ओ डी सी, इसे नीचे ही लिख लेते हैं, यहाँ कट कर देते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एंगल ए टी सी हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो देखिए ए डी सी, पॉइंट डी की बात हो रही है, डी पे एक एंगल 30 डिग्री इधर से दे रखा है, इधर 46, तो एंगल डी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्लियर। तो ये हमने लिख लिया ए डी ओ प्लस ओ डी सी आ जाएगा, तो यही हम लिख लेंगे, ए डी ओ आ गया 46 डिग्री प्लस ओ डी सी हमारा है 30 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 46 प्लस 30 इज इक्वल टू 76 डिग्री, क्लियर। तो ये आंसर हमारा आ गया सेकेंड का, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 76 डिग्री। नाउ थर्ड एंगल सी ए डी, तो फिगर में देखिए सी ए डी, ठीक है। तो सी ए डी में सेंटर में ए है, ए पॉइंट की बात हो रही है और किसके साथ, सी और डी है, ठीक है। तो सी ए डी, तो हम किस ट्रायंगल में देखेंगे, इस तरीके से कर लीजिए। अब देखिए सी ए डी, इस पार्ट में हमें देखना है, तो एंगल ए पूछा जा रहा है, तो डी के तरफ है सी ए डी, दैट मीन्स हमें ये एंगल फाइंड करना है, क्लियर। इस एंगल की ज़रूरत नहीं इधर निकालने की, तो इस एंगल को फाइंड करना है। तो ये एंगल में फाइंड करने में हम क्या देख रहे हैं, तब हम क्या देख रहे हैं, तो ये एंगल जब हम फाइंड करेंगे तो किसके अंदर है, देखिए ए ओ डी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ओ ए डी हम ले सकते हैं, इस ए को फाइंड करने के लिए ओ ए डी ट्रायंगल देख सकते हैं, तो दो एंगल हमारे पास है, थर्ड आसानी से निकल जाएगा, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ ए डी, यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए डी। तो ट्रायंगल ओ ए डी में किस प्रॉपर्टी से, वो लिख लेते हैं सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्लियर। नाउ एंगल्स देख लेते हैं, क्या क्या एंगल्स हम लिखेंगे। तो देखिए एक तो ये एंगल्स हमारे पास गिवन है 68, तो इस एंगल को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ डी लिख लेंगे, ठीक है। एंगल ए ओ डी, ओ सेंटर में आ गया 68 प्लस 46, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ओ डी ए, क्लियर। प्लस अब ये थर्ड एंगल ए के लिए तो लिख लेंगे हम ओ ए डी या डी ए ओ, कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी तरह बस बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ ए डी, हमें ए सेंटर में चाहिए वो निकालना है, तो ए बीच में आ गया, एक बार ओ आया एक बार डी आ गया, तो डी इधर से 46 ओ 68, तो इसीलिए एक बार दोनों को ले लिया सेंटर में, इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। नाउ एंगल ए ओ डी, अब देखिए ए ओ डी, तो ये है 68, ओ डी ए 46, तो यही लिख लेंगे यहाँ पे हम 68 डिग्री प्लस 46 डिग्री प्लस एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर नहीं दैट दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 प्लस 46 करेंगे तो ये आ जाता है 114 डिग्री, इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 66 डिग्री, क्लियर। तो ओ ए डी यानी कि एंगल ए, ओ ए डी में एंगल ए 66 डिग्री आया, तो देखिए ओ ए डी इस एंगल में एंगल ए आ गया हमारा 66 डिग्री, एंड इसी एंगल की बात यहीं पे की जा रही है ना, डी में सी ए डी हमें पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन में एंगल सी ए डी पूछा जा रहा है, तो सी ए डी, तो ए हमारा आ गया 66, सी ए डी में एंगल ए 66, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 66 डिग्री इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल through A, B and C lines are drawn parallel to BC, CA and AB respectively, which forms a triangle PQR। तो पहले फिगर को समझ लेते हैं। फिगर में हमें कह रहा है ए बी सी एक ट्राइंगल, तो क्लियर है कि ट्राइंगल है। अब कह रहा है कि ए बी सी से लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि ए बी बी सी और सी ए के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ ए बी, तो ए बी का पैरेलल क्लियर है कि आर पी है, जैसे इसको ऐसे हम छुपा दें तो देखिए ए बी ये लाइन एंड ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल टू आर पी। इसी तरह से सी बी इस लाइन का पैरेलल, देखिए सी बी इसका पैरेलल हमारा आर क्यू है, अगेन ए सी, तो ए सी का पैरेलल ए सी इसका पैरेलल हो गया क्यू पी, क्लियर।
एंड कह रहा है कि इस पैरेलल लाइंस के थ्रू एक ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा है। तो क्लियर है, ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। नाउ हमें प्रूव करना है 2AB + BC + CA इज इक्वल टू PQ + QR + RP। ठीक है, 2AB + BC + CA इज इक्वल टू PQ + QR + RP, ये हमें प्रूव करने हैं। क्लियर। तो ये जो गिवन फिगर आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरह का है, तो इसमें ध्यान से देखिए। जैसे इस पार्ट को हमने ऐसे छुपा दिया, ठीक है, देन हम क्या देख रहे हैं, AB एंड CR, है ना। इसे जब अलग कर देंगे तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए AB एंड CR, ठीक है। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ABCR, ये पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इसी को लिख लेते हैं इन, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, इन पैरेललोग्राम ABCR। ठीक है, ABCR, ये पैरेललोग्राम है, इसे ध्यान से देखिए, समझ लीजिए इसे आप। पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में क्या है, AB इक्वल होगा RC के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो लिख लेंगे हम AB इज इक्वल टू RC। क्यों होगा वो भी लिखना होगा रीजन। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इसे 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से देखिए, अब तो AB एंड CR पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरह से इधर R को हटा दीजिए। अब देखिए AB है ना, AB एंड CP, ये पैरेललोग्राम आ रहा है यहाँ से, देखिए ABCP। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो यही लिख लेंगे। नाउ इन पैरेललोग्राम ABCP, तो सिमिलरली इस ABCR पैरेललोग्राम की तरह, जैसे इसमें AB एंड CR इक्वल है, तो इस पैरेललोग्राम में भी AB इक्वल होगा CP के, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ भी AB इज इक्वल टू CP। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। एंड इसकी प्रॉपर्टी भी लिख लेंगे, तो सेम ऊपर का है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर। नाउ ये जो दोनों प्रॉपर्टी हमारा दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। इसका मतलब तो आप जानते ही हो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही लिखना है। क्लियर। तो अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं। तो उसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, या इधर से कर रही हूँ। तो इधर हम लिख लेंगे, जब इन दोनों को हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए AB एंड AB, 2 AB है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2AB इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, RC + CP। तो यहाँ लिख लेंगे 2AB इज इक्वल टू RC + CP। तो ये हमारा इक्वेशन 3 बन गया। अब जब देखिए यहाँ फिर से फिगर में देखिए 2AB इज इक्वल टू RC + CP, है ना। AB का पैरेलल RP है। अब यहाँ मैं कह रहा है कि 2AB इक्वल है RC + CP के। देखिए R से C की डिस्टेंस इक्वल होगा C से P का डिस्टेंस। ठीक है, तो RC + CP दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में हमारा RP ही होगा, RC + CP, तो RP ही हुआ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2AB इज इक्वल टू RP, RC + CP क्या हो गया, RP। अच्छा, इक्वेशन 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, ये हमारा इक्वेशन 3 कहलाएगा। क्लियर। अब एक बार फिर से क्वेश्चन में समझते हैं। तो देखिए 2AB हमारा आ गया RP। ठीक है, 2AB कितना आया, RP। AB इज इक्वल टू RC + CP, 2AB इज इक्वल टू, ठीक है, तो RC + CP हमारा बन गया RP। तो इसी तरह से 2AB जब RP हो रहा है तो सिमिलरली 2BC, अब ये BC है, तो 2BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2BC इसका पैरेलल, BC का पैरेलल ये RQ है, तो 2BC इज इक्वल टू RA + AQ। जब दोनों को ऐड करेंगे तो RQ आएगा, यानी कि 2BC इज इक्वल टू RQ हम लिख सकते हैं। अगेन इसी तरह से CA है 2CA, तो देखिए 2CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB + BQ, दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा लास्ट में PQ। क्लियर। तो वही यहाँ पे हम लिख लेंगे, लिख सकते हैं सिमिलरली मतलब इसी तरह से 2BC इज इक्वल टू RQ, तो ये हमारा इक्वेशन 4 बन गया। एंड 2CA इज इक्वल टू PQ, है ना, CA, तो 2CA इज इक्वल टू PQ, क्योंकि 2CA इज इक्वल टू PB + BQ।
दोनों को प्लस किया तो पी क्यू। ये हो गया इक्वेशन 5। नाउ 3, 4 एंड 5 को ऐड करेंगे, तो लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5। अच्छा, यहाँ भी एडिंग नहीं लिखा ना मैंने, ना यहाँ पे लिख लेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को यहाँ पे ऐड किया था, तो लिखेंगे 1 एंड 2। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एडिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5। तो 3 में हमारा क्या है 2ab, तो पहले इधर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, तो ab में rp है, तो rp प्लस rq प्लस pq। क्लियर। अब देखिए 2 तीनों में है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेके हम लिख सकते हैं ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू। क्लियर। अब फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में ab प्लस bc प्लस ca, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया ab प्लस bc प्लस ca। देन अब पहले pq है, qr है, rp है, तो इसी अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे pq है ना, pq को पहले लिख लिया। देन qr को लिख लेते हैं प्लस qr प्लस rp। तो ये हमारा प्रूव हो गया, तो लिख लेंगे प्रूव्ड।